अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। इफ़ एल्स स्टेटमेंट पर हम आ गए हैं। इससे पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको इफ़ स्टेटमेंट का नहीं पता तो आप वो लाजमी देख लें। तो इसमें हम देखेंगे कि इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली किस तरह से वर्क करती है। तो ये इफ़ स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है, उस चीज़ का सोल्यूशन है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो लिमिटेशन भी देखते हैं, उसके लिए हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर। और यहाँ पर जो हमने इफ़ की नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई थी, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और फाइल जो है वो बना लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ इफ़ एल्स। ठीक है, इफ़ एल्स डॉट जेएस के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली है। इस फाइल में मैंने इफ़ एल्स का कोड लिखना है। उससे पहले हम इफ़ का कोड लिखते हैं सिंपल। तो मैं हमारे जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल की थी, मैंने उसमें क्या लिखा था, मार्क्स लिखा था। तो मेरे पास जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के, मैं उसे कर देता हूँ 55 हैं। और यहाँ पर हम चेक लगाते हैं कि अगर उसके जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा हैं या इक्वल हैं 40 के, तो वो स्टूडेंट क्या होगा, पास होगा। उस सूरत में हम उसे क्या लिख देंगे कि स्टूडेंट क्या है, पास हो गया है। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का ही यूज़ करने लगा हूँ। आप कंसोल का या इनर HTML का या जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। वो चार मेथड जो मैंने आपको प्रिंट करवाने में जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, यू आर सॉरी यू हैव पास्ड द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम, ठीक है। तो उस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम जो है वो पास कर लिया है अगर उसके 40 से ज़्यादा नंबर हैं। तो ये हमारी कंडीशन थी। और मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और साथ में इफ़ एल्स पर चलता हूँ और यहाँ पर जो है वो इफ़ एल्स कर देता हूँ। और इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये जो है वो ओपन विद लाइव सर्वर से यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, यू हैव पास द एग्ज़ाम। तो ये मैसेज जो लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव पास द एग्ज़ाम, इसको हम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेक करते हैं ये मैसेज कहाँ से आया है। तो देखें, यू हैव पास द एग्ज़ाम, ये यहाँ पर से आया है। तो अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम एक और कंडीशन ये लगाना चाहें कि अगर उसे 40 से कम नंबर हैं उस स्टूडेंट के तो वो फेल हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और इफ़ लिखेंगे और दोबारा से कहेंगे कि मार्क्स जो हैं, वही लाइन जो है वो हम रिपीट करेंगे कि मार्क्स जो है वो लेस देन है 40 से, मतलब 40 से कम है। तो हम कहेंगे कि वो स्टूडेंट क्या है, फेल है। तो फिर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे और इसमें हम मैसेज देंगे कि यू हैव फेल्ड द एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम जो है वो उसका फेल हो गया, हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने जो किया है। अब उसके मार्क्स 55 हैं तो वो ऑब्वियसली पास ही होगा। तो यहाँ पर जो है वो पास ही है अभी तक तो। लेकिन अब हम उसके फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ 5 मार्क्स कर देते हैं। तो वैसे 5 मार्क्स बहुत कम है लेकिन आते भी हैं लोगों के, तो इसलिए मैंने 5 किए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू हैव फेल्ड द एग्ज़ाम। तो ये कोई भी स्टूडेंट जिसने 5 नंबर लिए हैं वो फेल हो गया, डायनामिकली वर्क कर रहा है। और वो दूसरी स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर लिखवा सकते हैं जिसमें हमने कहा था कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं, तो वो भी लिखवा देते हैं। उससे है जो कोड है वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें हमने मैसेज लिखवाया था, यू हैव गॉट, और उसके बाद हम एक स्पेस दे देते हैं और फिर प्लस करते हैं और प्लस के साथ जो मार्क्स का जो वेरिएबल है वो यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। सिमिलरली यहाँ पर जब वो फेल होता है तो यही मैसेज यहाँ पर भी प्रिंट करवा देते हैं। तो अब जब वो फेल होगा या पास होगा, साथ में ये भी बताया जाएगा कि उसके कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पर उसके 5 नंबर बताए जा रहे हैं और मैसेज क्या आ रहा है कि वो फेल हो गया। ठीक है, अब हमने एक और चीज़ जो करनी है वो ये करनी है कि ये 2 इफ़ लग रही हैं। इस तरह से अगर और भी कोई कंडीशन आएगी तो और भी इफ़ लगती जाएंगी। ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू ना हो, जिस तरह 40% मार्क्स नहीं आए हैं, तो एक और कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट चल जाए। उसके लिए वो कुछ किसी और चीज़ को चेक ना करे। तो वो उसके लिए हम यहाँ पर ये इतनी लाइंस जो हमने लिखी हैं, ये वाली लाइंस जो लिखी गई हैं, देखें ये काफ़ी वर्ड्स बनते हैं। तो सिंटैक्स कम करने के लिए हम इसकी जगह पर लिख देते हैं लफ्ज़ एल्स। तो जब हम एल्स लिखते हैं तो उस केस में क्या होता है, बिल्कुल सेम यही प्रोग्राम वर्क करेगा, बिल्कुल सेम एक्यूरेटली वर्क करेगा। देखें यहाँ पर ये 5 वही मैसेज आ रहा है। अगर हम इसे चेंज कर देते हैं, हम 18 कर देते हैं, तो अभी भी वो फेल ही है। तो अभी भी क्या है, उसने 18 मार्क्स लिए हैं लेकिन वो फेल ही है।
तो बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम काम कर रहा है, लेकिन इफ़ एल्स का हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमने जो पहले स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि एक दो दफ़ा हम इफ़ लगा रहे थे, उससे हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये सिंपल जो है वो इफ़ एल्स की जो है वो स्ट्रक्चर है कि इसमें अगर इफ़ की जो अगर फॉर एग्जांपल हमारी अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, देखें अगर ट्रू करवानी है हमने, जिस तरह हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट के 100 मार्क्स आ जाते हैं, वो 110 नहीं 100 आ जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पर 100 आ गया है। और देखें इसमें हुआ ये है कि 100 मार्क्स हैं तो मार्क्स जो है वो 40 से ज़्यादा हैं, तो कंट्रोल इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा, तो एल्स में नहीं जाएगा। और अगर इफ़ में नहीं आएगा तो वो एक दफ़ा एल्स को चेक किए बगैर ही प्रिंट कर देगा। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो एल्स की कंडीशन को क्या कर देगा, प्रिंट आउट कर देगा, वो कंडीशन चेक भी नहीं करेगा। तो ये हमारा जो है वो इफ एल्स का एक फ़ायदा होता है, तो हम करते हैं। अब आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस में कुछ एग्जांपल दी थी, अब करने के लिए वो भी आपने करनी है। और साथ में अब जिस तरह से मैंने ये प्रीवियस ही एग्जांपल को थोड़ा सा हाईलाइट किया, तो यहाँ पर मैंने 3 प्रोग्राम और दिए हैं आपको। तो ये 3 प्रोग्राम, जिसमें पहला प्रोग्राम है कि आपने फाइंड करना है मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स, यानी कि 3 नंबर हमें मिल जाएँ। मिसाल के तौर पर 3 नंबर का जो मतलब है वो ये है कि जो नंबर होंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिस तरह 1 है और 25 है और 55 है। तो आपको तो पता है 55 बड़ा है, लेकिन आपने कंप्यूटर से किस तरह से पूछना है और कंप्यूटर आपको किस तरह से बताएगा कि इनमें से 55 जो है वो बड़ा है। ये एक प्रोग्राम आपने करना है। और इस तरह से दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर आपने करना है कि आपने चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। जिस तरह यूज़र जो है वो यहाँ पे नंबर ऊपर लिख देता है, यहाँ पर जिस तरह इसने 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर यूज़र इस तरह लिख दे, तो अब आप किस तरह से बताएंगे कि वो नंबर नेगेटिव है। मिसाल के तौर पर यूज़र जो है वो 55 लिखे तो आप बताएंगे पॉजिटिव है, और अगर वो -55 लिखे तो आप बताएंगे कि वो माइनस है, मतलब नेगेटिव है। और अगर यूज़र ज़ीरो लिख दे तो आप बताएंगे कि वो ज़ीरो है। तो ये प्रोग्राम आपने करना है। और तीसरा प्रोग्राम जो है वो क्या है कि आपने चेक करना है कि जो साल है वो लीप का साल है या नहीं है, जो लीप ईयर होता है, ठीक है ना। तो वो लीप का ईयर है या नहीं है, ये प्रोग्रामिंग से चेक करना है। अगर इन क्वेश्चंस को करते हुए आपको नहीं हो रहे होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है, ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ काम करना है। अगर आपको ये हमारी वीडियोस जो हैं अच्छी लगती हैं तो आप लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड्स तक इन्हें शेयर भी किया करें, ताकि ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो किसी और के लिए भी हेल्पफुल होगी और उसका भी फ़ायदा हो जाएगा।